इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में आया हिटमैन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का तूफान। टीम इंडिया ने जीता रोमांचक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे वनडे मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन तुरंत बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले इस मुकाबले में गेंदबाजी का फैसला लिया, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकेट। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया यहाँ पर फिलिप सॉल्ट ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में तो फिलिप सॉल्ट के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद स्मिथ, तो उनके ओवर में बेन डकेट के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर मिड ऑफ की तरफ उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कैप में डाला और एक और शानदार चौका उन्होंने भी बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर्षित राणा चौथा ओवर लेकर आए, तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और गेंद को 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए फिलिप सॉल्ट। दोनों बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहे थे, जिसके सामने भारतीय गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर रहा था और एक बार फिर से दमदार शुरुआत दिलाने में यहाँ पर कामयाब हुए और 8 ओवर में ही टीम का स्कोर इन्होंने 60 रनों के पार पहुँचा दिया। यानी कि दमदार शुरुआत हो चुकी थी एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर में इंग्लैंड की टीम के लिए यहाँ पर गलती हुई, जब रिवर्स स्वीप शॉट तो खेला बेहतरीन तरीके से बेन डकेट ने, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर के एक शानदार थ्रो ने एक बार फिर से समाप्त की यहाँ पर फिलिप सॉल्ट की पारी को। यहाँ पर फिलिप सॉल्ट दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन एक शानदार थ्रो के चलते डायरेक्ट हिट ने उनको पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में हर्षित राणा के सामने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन डकेट भी अपना कैच अक्षर पटेल को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता यहां पर मिल गई। पावर प्ले में यहां पर जरूर इन्होंने 73 रन बनाए, लेकिन अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद हैरी ब्रूक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। हैरी ब्रूक ने काफ़ी शानदार तरीके से जो रूट के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा की एक गेंद को भी उन्होंने कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार पार्टनरशिप की बदौलत यहां पर टीम 25 ओवर की समाप्ति तक 150 रनों तक पहुंच गई, 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए 26वें ओवर में, तो उनकी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला जो रूट ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे हैरी ब्रूक और भारतीय टीम को 27वें ओवर में बड़ी सफलता मिली। हैरी ब्रूक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन अर्धशतक बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान जोस बटलर क्रीज पर उतरे, तो उनको बेहतरीन साथ दिया इन्होंने भी जो रूट का, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ी, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम। जो रूट के बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर ने भी 6 बेहतरीन चौकों के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक बनाकर ये पेविलियन जरूर लौटे, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे लियाम लिविंगस्टन ने भी आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब भी हासिल की और इस सीरीज़ का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम ने खड़ा कर दिया। भारत के सामने इंग्लैंड की टीम ने 308 रन बनाए, यानी कि 309 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जहां पर दोस्तों पहला ओवर डालने आए एटिंगसन के ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ 1 बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर में एक और शानदार शॉट खेला,
जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का भी पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 13 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में भी एटिंगसन की एक और गेंद को रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से दिशा दिखाई और यहाँ पर फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और यहाँ पर छठे ओवर में भी यहाँ पर एक और बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने स्लो स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को पुल करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार चौका था। तो वहीं पर पावर प्ले के आखिरी ओवर डालने आए एटिंगसन के ओवर में भी एक और बड़ा शॉट रोहित ने खेला और इस बार पुल के जरिए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले में टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे शुभमन गिल, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ खेला और एक स्लैप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया और इसी तरीके से पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बगैर कोई विकेट गंवाए 62 रन बना लिए। वहीं पर दोस्तों पावर प्ले के बाद भी रोहित शर्मा का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला और एक बेहतरीन चौका उन्होंने बटोर लिया। उनके बल्ले से निकला हुआ ये भी दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद एक शानदार गेंद यानी कि आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और स्वीप शॉट खेला रोहित शर्मा ने और गेंद को स्क्वाड लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। रोहित ने घुटने टेक कर खेला हुआ एक बेहतरीन शॉट था ये। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर में रोहित ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस गेंद पर लगाए हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी यहां पर रोहित शर्मा ने खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद काफ़ी देर से शांत बैठे शुभमन गिल ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और एक और बड़ा शॉट यहां पर स्लो स्वीप के जरिए ही खेला आदिल रशीद की गेंद पर और गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर उन्होंने भी जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने फ्लिक किया और चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि गेंद को सिर्फ सहलाया और चौके तक पहुंचा दिया। इसके बाद 22वें ओवर में भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही शुभमन गिल भी अपने शानदार अर्धशतक के पार पहुंच गए। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का स्कोर 22 ओवर की समाप्ति के बाद 135 रनों तक पहुंच गया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर 23वां आउट लेकर आए महमूद के ओवर में यहाँ पर बड़ा शॉट खेला रोहित शर्मा ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का छक्का था, जहाँ पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एटिंगसन को एक बार फिर से गेंदबाजी सौंपी गई तो उनकी गेंद पर भी बेहतरीन तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेला और 4 में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने। यहाँ पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन 25वें ओवर में भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एटिंगसन एक बार फिर से 26वां ओवर लेकर आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर पैरों पर उन्होंने गेंद डाली, जिसको शानदार तरीके से शुभमन गिल ने मिड विकेट की तरफ खेला। फील्डर जरूर मौजूद था लेकिन उसके पास में से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। तो वहीं पर रोहित ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। इसके बाद 28वें ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से चौका देखने को मिला, जब मार्क वुड की गेंद पर उन्होंने स्टेप डाउन करते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ ही चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद आदिल रशीद एक बार फिर टीम के लिए 29वां ओवर लेकर आए तो यहाँ पर एक और शानदार चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज को एक भी मौका नहीं दिया कि ये गेंदबाज इन खिलाड़ियों को बीट भी कर सके। तो वहीं पर इसके बाद 30वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद के ओवर में भी एक और चौका यहाँ पर रशीद दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और फुल शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसकी अगली ही गेंद पर तो उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया। इस बार गेंद को नीचे नहीं रखा और सीधे ऊपर की तरफ ही खेल दिया, जो कि पहुँच गई सीधे दर्शक दीर्घा में और दर्शकों के हाथ में। तो वहीं पर इसके बाद 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल ने भी झड़ दिया। अब
दोनों बल्लेबाज 90 रनों के पार पहुंच चुके थे, यानी कि शुभमन गिल अब 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी यहां पर गेंद सौंपी गई जो रूट को। जो रूट की गेंद पर भी एक शानदार चौका लगा दिया शुभमन गिल ने और इसी के साथ वो पहुंच गए अब 99 रनों पर, यानी कि अपने शतक से मात्र 1 रन दूर थे शुभमन गिल। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने मिड विकेट की तरफ खेल दिया और गेंद को चौके में तब्दील करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया। इनके शानदार शतक के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। यहां पर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली शुभमन गिल की, जो कि इस सीरीज़ में लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे। लेकिन आज अपने फेवरेट ग्राउंड में भी एक और शानदार शतक शुभमन गिल ने ठोक डाला। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शतक के बाद शुभमन गिल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ बैठे, जहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा टीम के कप्तान जोस बटलर ने और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। इंग्लैंड की टीम को 103 रन बनाकर पेविलियन लौटे गिल। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, वो क्रीज पर उतरे। आते ही उन्होंने एक शानदार शॉट एटिंगसन की गेंद पर खेला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी इसी बीच एटिंगसन के इसी ओवर में एक और शानदार चौका लगाकर अपने स्कोर को भी 98 रनों तक पहुँचा दिया। रोहित ने यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ही बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद विराट ने यहाँ पर 36वें ओवर की दूसरी गेंद को भी एक बार फिर से सामने की तरफ स्ट्रेट शॉट में तब्दील किया और एक क्लास चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर भरपूर टाइमिंग इस शॉट में थी विराट कोहली के। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर आदिल रशीद एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, तो यहां पर विराट कोहली फिर गलती कर बैठे और यहां पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर के हाथों में और एक बार फिर से भारतीय टीम को विराट के रूप में करारा झटका लगा। विराट कोहली की फॉर्म की जरूर सबको इंतजार था, लेकिन आज भी यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी। विराट कोहली ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 2 चौकों की बदौलत 11 रन बनाकर आज भी वो पेविलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों विराट के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही अपनी शानदार फॉर्म दिखाई और जेमी ओवर्टन की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज उन्होंने भी कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी 39वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे पहुँचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और इस शानदार छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार शतक पूरा कर दिया। हिटमैन रोहित शर्मा की एक बार फिर से दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, जहां पर फिर से उन्होंने छक्के से ही अपना शतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से पुल करते हुए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब 42 ओवर तक ही भारतीय टीम का स्कोर पहुँच गया 260 रनों तक। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने 43वें ओवर की दूसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और क्लास शॉट यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर 44वां ओवर आदिल रशीद लेकर आए, तो उनकी गेंद पर बेहतरीन रिवर्स स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को श्रेयस अय्यर ने। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन कनेक्ट हुआ शॉट था, जो सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुँचा 1 बाउंस चौके के लिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर एटिंगसन के एक और ओवर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सामने की तरफ 6 रनों में तब्दील कर दिया। यहाँ पर अब दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के चलते मुकाबला भारतीय टीम की तरफ एक तरफा जाता हुआ नजर आ रहा था। तभी यहाँ पर 47वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने और गेंद को पहुँचा दिया फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को अपर कट किया और इस बार गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा थर्ड मैन की तरफ और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए, जिसके चलते वो भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे और श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक शानदार तरीके से पूरा किया। इनकी पारी शानदार रही, क्योंकि मात्र 32 गेंदों पर ही इन्होंने अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम की इस अहम जीत में अहम भूमिका यहां पर निभा दी। इसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जिस पर गेंद को सीधे उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज कर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 4 ही रनों की जरूरत थी और रोहित शर्मा कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने शानदार बड़ा शॉट खेलते हुए 49वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकाबले को समाप्त किया, जब हसन महमूद की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।